हेलो इंटरनेट। आई एम द गाय जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते। आई एम द गाय हु मेक थिंग्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड। एंड मैं एक साइलेंट साइड ऑफ इंटरनेट में अपनी स्टोरी शेयर करने आया हूँ। हाय, मेरा नाम मयंक है और मैं I'm 19 years old एंड मेरी लाइफ को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ एक साइलेंट कॉर्नर ऑफ इंटरनेट पे, जहाँ पे आई थिंक कि उसको कम से कम लोग देखें। एंड इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है: माई चाइल्डहुड, माई JEE एंड माई प्रेजेंट। तो आज मैं चाइल्डहुड की बात करने वाला हूँ। मेरा चाइल्डहुड, जब से मैंने होश संभाला है, आई वॉज यू कैन से द ब्राइट स्टूडेंट। घर का, अपने परिवार का बड़ा लड़का होने के कारण मुझसे सबको उम्मीदें हैं। तो ऑल इट्स वो एंड ऑल्सो आई वॉज द ब्राइट स्टूडेंट। आई वॉज द यू कैन से द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड का मेरे को इतना याद नहीं, बट हाँ, 3rd स्टैंडर्ड से मैंने उस वक्त मुझे होश आई, मैं समझने लगा चीज़ों को धीरे धीरे। तो आई टिल 5th स्टैंडर्ड आई स्टडीड इन सैनिक स्कूल कपूरथला एंड आई वॉज द टॉपर टिल 5th स्टैंडर्ड। सारे टीचर्स का फेवरेट। जब भी मम्मा स्कूल में जाते थे तो ऑल वर वेरी इम्प्रेस्ड कि वाह, सच अ ब्राइट स्टूडेंट है, तो बहुत आगे जाएगा एंड एवरीथिंग ऑल। तो इस चीज़ को देखकर माय पेरेंट्स took me to one of the top schools in Kapurthala, क्रैश किंग कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पर मैंने ICSE बोर्ड है वो स्कूल, वहाँ पर मैंने अपनी 6th स्टैंडर्ड से शुरुआत करी। एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी द सिलेबस, क्योंकि वहाँ पे 6th स्टैंडर्ड से ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों अलग थे। एंड वहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा था, बहुत ही स्टार्टिंग के लेवल से। सो आई थोड़ा सा मेरे को शौक तो लगा, बट बीइंग अ स्टूडियस आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क। मैं पढ़ता रहा एंड आई स्कोर्ड 90%। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक आई वॉज लिटरली 99 एंड ऑल दैट, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में क्या ही पढ़ाई होती है। तो मैं वॉज शॉक्ड कि यार आई गॉट 90%। मैं अपने घर वालों को फेस कैसे करूँगा, ये एट ऑल। बट मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ की ICSE से अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो 6th में मेरे 90% आए, 7th में मेरे 94% आए एंड 8th में आता है लॉकडाउन। मे बी सबके लिए वो वैसा फेज था कि मतलब बिल्कुल नया, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, घर पर रहना, एवरीथिंग। हालांकि इससे मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। सारे बच्चे लगभग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे। ऑनलाइन गेम्स PUBG, फ्री फायर बहुत ज़्यादा उस टाइम पर उनका राइज होने लगा। बट मैंने आज तक कभी PUBG और कभी फ्री फायर भी नहीं खेला। आई वॉज जस्ट स्टडिंग। मैं उस टाइम भी पढ़ता ही रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा बस थोड़े यूट्यूब चला लेता था और कुछ नहीं। एंड 8th में जब बच्चों की परसेंटेज कम हुई थी 8th में, तो 8th के मुझे याद है फाइनल एग्ज़ाम्स आई थिंक स्कूल में ही हुए थे, ऑफलाइन हो गए थे एंड सब बच्चों के कम मार्क्स आए थे। एंड उस टाइम भी मेरे 94-95% ही आए थे। 9th में भी फिर ऐसा ही हुआ, अरे चलता ही रहा कोविड। और 9th में, हाँ, फिर 9th में बट ये कि काफ़ी हद तक खुल गया था धीरे धीरे। एंड 9th में जहाँ बच्चों की परसेंटेज कम हो रही थी, क्योंकि इन द स्पैन ऑफ 1.5-2 ईयर्स सारे आदी हो चुके थे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने की, चीटिंग करने के। बट मैंने उस टाइम भी सारे ऑनेस्टली दिए थे। आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे 9th में 97% आए थे। आई वॉज अगेन द आई थिंक सेकेंड इन क्लास। एंड फिर आती है 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में मैं पहले दिन से ये था कि कि भाई करना है, भाई कुछ करके दिखाना है, करना है, पढ़ना है। तो आई वॉज कंसिस्टेंट फ्रॉम डे 1। मुझे इतना कुछ नहीं था कि यार कि पता नहीं था कि ऐसे कैसे, मतलब मस्ती वगैरह नहीं था, मैं पढ़ता ही रहता था। तो पढ़ता रहा, पढ़ते फिर 10th स्टैंडर्ड मुझे हो जाता है जॉन्डिस।
जिसमें आई थिंक मेरा 1 से 1.5 महीना ख़राब हो जाता है नवंबर के टाइम पे जब पीक सिलेबस के बाद रिवीजन चल रही होती है स्कूल में, मैंने सब कुछ मिस कर दिया एंड ऑल। उसके बाद बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था तो मेरा इतना कुछ शायद मेरे हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। एंड आई रीगेन्ड जैसे मेरे को थोड़ा होश आने लगा, जब सब कुछ ठीक, मेरी तबीयत सही हुई, तो दिसंबर में मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। एंड 10th में प्री बोर्ड में आई गॉट 89.9%। 89.9%। इट वॉज अ शॉक फॉर मी टू स्कोर दैट मार्क्स। आई वॉज लिटरली कि यार इसमें इतने कम आ गए, मेरे प्री बोर्ड में इतने कम आ गए। मुझे ये नहीं पता था कि जो क्लास का टॉपर है उसके 70% आए हैं, मेरे सबसे ज़्यादा थे। बट मुझे ये बाद में पता लगा जब 10th के बोर्ड के एग्जाम्स भी हो गए थे। बट आई वॉज लाइक कि यार मेरे 90% में, तो मुझे था कि बस 90 टच हो जाए यार, 90 आ जाए, 90 से 1 पॉइंट नीचे ना हो, 90 आ जाए। एंड आई स्कोर्ड 89.9। तो मैं डर गया था, तो मैंने और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। एंड 10th का आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज द बेस्ट क्लास। मस्ती भी पूरी करी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मस्ती नहीं करी। सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे 10th क्लास में थे। एंड बहुत मस्ती भी करी है। वो क्रिश्चियन स्कूल था, इट वॉज क्लास किंग, तो वहाँ पे क्रिसमस बहुत अच्छा बनता था, हमने बहुत नाचे, एवरीथिंग वन आउट। एंड आई स्कोर्ड, बोर्ड्स देने के बाद जब रिजल्ट आया तो ऑल वर हैप्पी। आई स्कोर्ड 94% इन बोर्ड्स। एंड मेरा नाम लिटरली बाहर लिखा था। एंड आई वॉज इमोशनल दैट डे। पहली बार ही मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने कुछ किया। बट असल ट्विस्ट तो आना बाकी है। किसे पता था कि क्लास 11th में नॉन मेडिकल रखने के बाद क्या होने वाला है। तो आगे की स्टोरी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। आई होप ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक ना ही पहुँचे तो ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग इट कि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद समवन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज़ वेट, एंड आई विल रिकमेंड कि आप अगला पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वो ही तो मेन यू कैन से जो ट्विस्ट आने वाला है कहानी में अब आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है तो। थैंक यू सो मच।